रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड के नवाही गांव कगरा कड़ियाल में यतीम नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद दरांती के वार से हाथ और उंगलियां काट दी गई। रायवंड के नवाही गांव कगरा कड़ियाल में नामलूम अफराद ने एक यतीम नौजवान पर मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद करते हुए चारा काटने वाली दरांती से इसके हाथ और उंगलियां काट दी। वाक़े के बाद शदीद जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से इलाज फराहम किया जा रहा है। मुतासरा नौजवान के लवाहकीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने और कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। RPO शेखुपुरा अतहर इस्माइल का ज़िला शेखुपुरा का दौरा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ शेख इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक RPO शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने DPO शेखुपुरा बिलाल जफ़र शेख के हमरा थाना सिटी फ़र्रुखाबाद और थाना सदर फ़र्रुखाबाद का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर थाना रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, महारर ऑफिस, मालखाना, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई इंतजामी अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। RPO ने बेहतरीन पॉलिसिंग, शहरों से हुई इलाके, शफाफ सर्विस डिलीवरी और रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हदायत जारी की, जबकि थाना जात में फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी तफसीली मुआयना किया। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को मेयारी तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए फोटोन एजुकेयर के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर RPO ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना को फलाह बहबूद महकमा पंजाब पुलिस की अवलिन तरजीहात में शामिल है, जबकि DPO शेखपुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि जिला भर में आवाम दोस्त, जदीद और पेशा वराना पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की थाना सदर पुलिस ने लापता होने वाली 5 साला ईमान फातिमा को बाहिफाजत बरामद करके वालिद के हवाले कर दिया। मुल्तान रोड बाईपास पत्तों की का रहायशी काशिफ फैमिली के साथ अपनी हवेली में सोया हुआ था। 5 साला बच्ची ईमान फातिमा रात 12 बजे के करीब सोई हुई घर से निकली और लापता हो गई। 15 की इतला पर SHO सदर पत्तों के मरूफ खान ने टीम के हमरा फौरी रिस्पॉन्ड किया। पुलिस टीम ने गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर मेन मुल्तान रोड पर टॉर्च की मदद से तलाश शुरू की। आधा किलोमीटर के फासले पर मुल्तान रोड पर ईमान फातिमा एक शेड के नीचे बैठी बाहिफाजत बरामद कर ली गई। ईमान फातिमा को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि हवेली का दरवाज़ा खुला था, जो नींद में ही मुल्तान रोड पर पैदल चलती रही। थाना सदर पत्तों की पुलिस ने ईमान फातिमा को बाहिफाजत वालिद के हवाले कर दिया, जबकि अहले खाना ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इलाहाबाद से खबर शामिल करते हैं काजी अहमद सईद MPA की मदीना मुनव्वरा से वापसी पर हाजी मोहम्मद असलम लाड़ से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली काजी अहमद सईद मदीना मुनव्वरा से वापस इलाहाबाद पहुँचने वाले लाड़ बरादरी की बुजुर्ग और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद असलम लाड़ से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की और इन्हें वतन वापसी पर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर हाजी मोहम्मद असलम लाड़ और जाम तैमूर अब्बास लाड़ ने अपने रुफ़क़ा कार के हमरा काजी अहमद सईद MPA का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाके की सियासी समाजी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जाम तैमूर अब्बास लाड़, अब्दुर्रहमान डाहर, जाम सलीम अहमद, अब्दुल्ला नज़ीर, ज़ख्मी मोहम्मद नज़ीर शाज, MA हालिक भट्टी, सैयद असगर अली शाह, जाम काशिफ लाड़, जाम फुरकान लाड़, जाम अली शहरियार समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ीन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के दौरान इलाकाई रवायात के मुताबिक बाहमी मोहब्बत, खलूस और भाईचारे का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस थाना फरीद टाउन चौकी कोट हादम अली शाह के इंचार्ज SI आमिर मलिक ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बागी ग्रुप 333 के 8 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 3 मुलज़मान के कब्जे से नाजायज़ असला बरामद कर लिया गया। मुलज़मान के खिलाफ मुतल्लका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें पाबंदी से हासिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुलज़मान की सरगर्मियों के बाइस इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा पाई जाती थी और मकामी शहरी इनसे परेशान थे। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से इलाके के मुकीनों ने इत्मीनान का इजहार किया। DPO साहिवाल ने कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जनूबी पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सैयद अब्बास शाह से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की क़यादत में सहाफ़ी वक्त के हमरा इनके दफ्तर में अहम मुलाकात। सूबाई सदर ने इनको नई जिम्मेदारी ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और तमाम मेंबरान ने इन्हें फूलों की मालाएं और गुलदस्ता पेश किया। तलावत कलाम विभाग से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सैयद अब्बास शाह ने कहा, मुझे खुशी है आप एक तलीम याफ्ता कौमी सोच के हामिल जनरल सहाफ़ी माशरे की आँख और कान हैं, मसाइल का बेहतर अदराक रखते हैं। आप तमाम सरकारी एहलकार महकमा जात अफसरान के बारे तमाम मसाइल की मुकम्मल निशानदेही ज़रूर अमल दरामद करूँगा। सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान मौसला ने वज़ीर आला पंजाब की जानब से ज़िला में मुख्तलिफ डेवलपमेंट और तरक्याती स्कीमों में हती रकम
करोड़ों अरबों रुपए बजट मंजूर हुआ है, मगर बदकिस्मती से मुख्तलिफ तहसील हाई बहावलनगर में तरक्याती स्कीमों और अहम कौमी मनसूबाजात में 2 नंबर घटिया क्वालिटी, नाकस मटीरियल, गैर मेयारी टर्टल्स, सिरिया, सीमेंट, ईंटें और शहरी गली महलाजात में सीवरेज की खराबी, इंतजामी अफसरान की अदम दिलचस्पी और करप्शन के बारे निशानदेही की मजीद। शोबा सेहत बहावलनगर सरकारी अस्पताल में MS और डॉक्टर अमले की कारकर्दगी, हाजिरी अस्पतालों में इंसुलिन, आम दवाई की कमी, अदम दस्तयाबी, मतअद्दद अवामी मसाइल के बारे तफसीलन गुफ्तगू की गई। शामिल करते हैं नारोवाल से हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज बिशारत अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में SHO थाना सिटी नारोवाल और SHO थाना नदोके का मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी नारोवाल इकरामुल हक गुजर और उनकी टीम ने एक मुलज़म के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली, जबकि दूसरी तरफ SHO थाना नदोके जावेद यकूब नागरा और इनकी टीम ने 2 मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। इस मौके पर DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने दोनों थानों के SHOs और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा और DPO नारोवाल ने कहा, नारोवाल पुलिस इसी तरह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखेगी और जिला नारोवाल को जराइम पेशा अफराद से पाक करना नारोवाल पुलिस की अवलीन तरजीह है। इलाहाबाद सैयद इलियास रज़ा ने मसलसल तीसरी बार कामयाबी हासिल करके सदारत की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इलाहाबाद जनरल एसोसिएशन के साल 2026 के सदारती इंतखाबात में सैयद इलियास रज़ा ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मसलसल तीसरी मरतबा सदर मुंतखब होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया और यूँ इन्होंने कामयाबी की यादगार हैट्रिक मुकम्मल कर दी। इंतखाबात में सख्त और कांटेदार मुकाबला देखने में आया। सैयद इलियास रज़ा ग्रुप ने 35 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जाम शफीक मेतना ने 33 वोट हासिल किए। सनसनीखेज मुकाबले इंतखाबात को आखिरी लम्हे तक दिलचस्प बनाए रखा, जहां दोनों उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए भरपूर अंदाज में मुतहरिक रहे। नताइज के ऐलान के बाद सैयद इलियास रज़ा के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कारकुनों और दोस्त अहबाब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, जबकि मुख्तलिफ सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने सैयद इलियास रज़ा की रिहाइशगाह पर पहुँच कर इन्हें इस तरह की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहरियों का कहना था कि मुसलसल तीसरी बार कामयाबी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जनरल स्टोर बरादरी ने सैयद इलियास रज़ा की क़यादत, खिदमात और एतमाद का एक बार फिर भरपूर इज़हार किया। कामयाबी की इस हैट्रिक ने इन्हें इलाहाबाद की ताजर बरादरी की नुमायाँ और मजबूत क़यादत के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। ओकाड़ा DPO डॉक्टर असद एजाज मल्ही की ज़ेर सदारत जराइम जायज़ा इजलास का इनेकाद। संगीन नौयत के मुकदमात के अंदराज में ताहीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओकाड़ा DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही की ज़ेर सदारत कम्यूनिटी लाइजोन हॉल में जराइम जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में ज़िला की जराइम की सूरत हाल, संगीन मुकदमात के अंदराज, तफ्तीशी अमूर, ज़ेर इल्तवा चलान, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के नमूनाजात, ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक़ मुकदमात, मवेशी चोरी और इश्तहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी समेत मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़ेर इल्तवा चलान फौरी मुकम्मल करके अदालत में भिजवाने की हदायत भी की गई। DPO ने आर्जी क़यामगाह एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात के चलान भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अदालतों में पेश करने का हुक्म कर दिया। उन्होंने मवेशी चोरी के मुकदमात में गफलत और ताहीर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि मवेशी चोरी की रोकथाम और इसके सद्देबाब के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। उन्होंने अफसरान को हदायत की है कि मवेशी चोरी के मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने कहा, तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी का हफ्ता रोज़ जायज़ा मौसर तफ्तीश, इश्तहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी और अदालतों से सजायाबी की बुनियाद पर लिया जाएगा। इजलास में ज़िला भर के SDPOs SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद के बेशतर इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, न गलियाँ पुख्ता हैं, न ही सीवरेज का कोई निज़ाम। हाफिज़ाबाद का 60% इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम, जहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं, पुख्ता गलियाँ और नालियाँ भी नहीं हैं। हसन टाउन, खजूर मोहल्ला, बहावलपुर, गरबी मोहल्ला, रसूल नगर, हाफिज़ाबाद के गुंजानाबाद इलाके में, जहाँ 4 दहाइयों से ज़ायद पुराना जोहर तमाम इलाके के लिए दर्द सर बना है। तमाम इलाकों के सीवरेज इस जोहर में डाला जाता है, जो साल हर साल खुश्क नहीं होता। ज़ेर ज़मीन पानी भी खराब हो चुका है। वासा हाफिज़ाबाद के अफसरान मुलाजमीन का कहना है, मानसून से कबल इस इलाके का सीवरेज का मसला हल हो जाएगा, जो रवायती वादा ही साबित हुआ। मानसून की पहली बारिश के बाद इलाका के लिए ये जोहर मजीद अजाब का बाइस बन गया। जोहर से पानी निकलने पर इलाके के लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और सेहत के भी मसाइल जन्म ले रहे हैं। मानावाला में हज़रत बाबा उमर हयात शाह बादशाह वली का
86वां उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक़्क़द की गई। उर्स मुबारक ज़ेर क़ियादत गद्दी नशीन हाजी तारक महमूद ज़रगर मुनक़्क़द किया गया, जो एक रोज़ तक जारी रहा। उर्स के मौका पर दरबार शरीफ और खादिम दरबार आज़म कसाब के हवेली में ख़त्म शरीफ पढ़ा गया और चादरपोशी भी की गई। ख़ास तौर पर लंगर का भी खसूसी इंतज़ामात किए गए। उर्स के मौके पर अलहाज पीर सैयद गुलाम कुतुब शाह फरीद, पीर सैयद चांद शाह फरीद, सिटी साबिक सिटी नाज़म राना इब्रार हुसैन राना, बाबा बगर वसीम, हलील भट्टी, लाडी गसाई, हाजी आज़म ज़रगर मानावाला, प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर हबीबुल्लाह नईमी, चौधरी मोहम्मद अनवर, मियाँ शेर मोहम्मद ज़रगर, मिर्ज़ा आफ्ताब बेग, अब्दुल हालिक विर्क, फ़र्रुखाबाद और मानावाला के शहरियों ने शिरकत की और आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे आकाश इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP जड़ावाला ने कहा, मनशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त एक्शन होगा। आवाम की खिदमत और जराइम का खात्मा अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में मनशियात फरोशों के खिलाफ SP जड़ावाला अख्तर अली वैंस की सरबराही में DSP जड़ावाला समेत तमाम SHOs मुतहरिक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ थाना रोडाला रोड की बड़ी कार्रवाई और तफसील के मुताबिक 2 किलो 260 ग्राम हेरोइन बरामद, खातून गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज बताया गया है कि थाना रोडाला रोड पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 2 किलो 260 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त पुलिस पार्टी को एक खातून मशकूक हालत में नजर आई, जो पुलिस को देखते ही वापस मुड़कर तेजी से चलने लगी। शुबा होने पर खातून को रोका, तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से नीले रंग के शापर में मौजूद 2 किलो 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। बादशाह थाना रोडाला रोड पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौके पर DSP जड़ावाला साजिद महमूद सोहल ने कहा, मनशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, नौजवान नस्ल को मनशियात के नसूर से बचाना पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरहम नवाज शरीफ के विज़न एयर ऑफ द यूथ 2026 के तहत लाइब्रेरी एंड यूथ सेंटर बहावलपुर में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर खसूसी तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट पंजाब की हिदायत पर मुनक़्क़दा सेशन में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर खान मोहम्मद मलिक ने नौजवान खिलाड़ियों को मौसर इब्लाग, ज़हनी दबाव पर काबू पाने, मुस्बत सोच और कायदाना सलाहियतों की अहमियत से आगाह किया। शुरा ने सेशन को मुफीद करार देते हुए हासिल शुदा रहनुमाई को अमली ज़िंदगी और खेलों में अपनाने के अज़म का इज़हार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर बहावलपुर फवाद अनवर ने कहा, नौजवानों की शख्सियत साजी और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ऐसी तरबीती प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरहम नवाज शरीफ के विज़न ईयर्स ऑफ द यूथ 2026 के तहत बहावलपुर के ड्रंक स्टेडियम जिमनाजियम हॉल में इंटर तहसील अंडर 23 बॉयज़ एंड गर्ल्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। इवेंट वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर, सेक्रेटरी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट पंजाब और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट पंजाब की हिदायत के मुताबिक मुनक़्क़द हुआ। ज़िला बहावलपुर की तमाम तहसीलों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया और शानदार खेल का मुजाहिरा किया। बॉयज़ कैटेगरी में तहसील अहमदपुर शर्किया ने पहली, जबकि हैरपुर टामेवाली ने दूसरी पोजीशन हासिल की। गर्ल्स मुकाबलों में हैरपुर टामेवाली पहली और बहावलपुर सिटी दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। मुकाबलों के एहतमाम पर मेहमान सूसी मेंबर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद मुजम्मल शाह ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ, मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर बहावलपुर फवाद अनवर ने कहा, ईयर्स ऑफ द यूथ 2026 के तहत नौजवान टैलेंट को आगे लाने और खेलों के फ़रोग़ के लिए ऐसे मुकाबलों का सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मियाँ सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दोस्त शख्सियत सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस साहिवाल सैयद मुराद अली जैदी ने बताया कि डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में TCS के वफ़द ने शिरकत की, जिसमें पासपोर्ट की तरसील के निज़ाम को मज़ीद मौसर, तेज़ और आवाम दोस्त बनाने के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया। सैयद मुराद अली जैदी ने मज़ीद बताया कि इस नई सहूलत के तहत शहरियों को इनके पासपोर्ट बर वक्त और महफूज तरीके से इनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए जदीद निज़ाम को फाल किया जाएगा। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, अदारे को आम, जदीद, शफाफ और आसान खिदमात की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहा है। उन्होंने मुतल्लिक़ा काम को हिदायत की है कि डिजिटल सर्विस के नफाज को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों को पासपोर्ट के असूल में मज़ीद आसानी मैसर आ सके। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पासपोर्ट की तरसील के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा और आवाम को घर बैठे बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी।
जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे आकाश इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अरब रुपए की बिजली की चोरी का केस तारा केमिकल के मालिक मियां अदरीस गिरफ्तार। फैसलाबाद के मरूफ सनतकार और तारा केमिकल के मालिक मियां मोहम्मद अदरीस को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक तहसील जड़ावाला खड़ावाला में तारा केमिकल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए की बिजली चोरी के मुकदमे में कार्रवाई जारी है। उनके नाम PCL में शामिल था। बताया गया है कि वह गुज़िश्ता रोज़ बैरून मुल्क रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो इमिग्रेशन हुकाम ने इन्हें रोककर FIA के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक इसी केस में FIA ने कार्रवाई करते हुए फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स खुर्शीद आलम और सईद अख्तर को भी हिरासत में ले लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुबैना तौर पर मिलीभगत से अरबों रुपए की बिजली चोरी में सहूलत फराहम की। ताहम इस मामले में मुतलका ने कानूनी कार्रवाई जारी है और ख़त्मी फैसला अदालत करेगी।